पौराणिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक युग का विशेष महत्व है। युग कोई भी हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या फिर त्रेता युग, श्राप के प्रभाव से कोई नहीं बचा है। राजा दशरथ भी श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से नहीं बच पाए थे। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूँ, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। द्वापर युग में दुर्योधन की माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप से भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। तो क्या कलयुग में श्राप का असर होता है? जानेंगे शास्त्र पुराणों में कलयुग में मिलने वाले श्राप के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का साधना इस शो में। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और ये लाखों वर्ष अभी और चलेगा। मान्यता है कि पहले ऋषि महात्मा के पास अपार शक्तियां होती थी। वो शब्दों को विद्या की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद मानते थे, इसलिए एक एक शब्द का सोच समझकर प्रयोग करते थे। वो पुण्यात्मा थे, इसलिए अगर उन्होंने विवश होकर किसी को श्राप दे दिया तो उसका प्रभाव उस जातक को भोगना पड़ता था। माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप हो या फिर द्वापर युग में महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा अपनी मां कुंती को दिया गया श्राप हो, आज भी संसार उसका परिणाम भुगत रहा है। महाभारत के शांति पर्व में इन श्रापों का उल्लेख मिलता है। महाराजा युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को कर्ण के विषय में छिपाने के लिए श्राप दिया था कि आगे से कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। सारी नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद नहीं छुपा सकेगी। लेकिन क्या कलयुग में श्राप का ऐसा ही असर हो रहा है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युगों में पाप का स्तर इतना भयंकर नहीं था जितना कि कलयुग में होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन से कहा था कि कलयुग में लोग खूब पाप करने वाले होंगे, इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त होगा। और मान्यता चली आ रही है कि पहले के युगों में मनुष्य जप तप पर अत्यधिक ध्यान लगाता था। साधारण मनुष्य भी ढेर सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता था। अब ऐसे में उनके मुख से निकलने वाली हर बात सत्य होती थी और उस श्राप का असर जातक को कई जन्मों तक भुगतना पड़ता था। लेकिन कलयुग में पाप चरम पर है, स्वार्थ और झूठ का बोलबाला है। ऐसे में किसी के मुख से क्रोध में निकले गए शब्द क्या सत्य साबित हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विद्वानों के अनुसार कलयुग में श्राप का उतना महत्व नहीं रह गया है जितना पहले के युगों में था, क्योंकि आज सभी लोग कई तरह के पाप कर्म कर रहे हैं और धार्मिक शास्त्र में तो इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में जो वर्णन मिलता है उसमें लिखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग और भी अधिक पापी होते जाएंगे। ऐसे में कलयुग में श्राप का प्रभाव धीरे धीरे होगा, क्योंकि कलयुग में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये दावा करता हो कि उसने केवल सत्कर्म किए हैं। कलयुग में ऐसे मनुष्य का मिलना दुर्लभ है जिसके मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाई गई हो या किसी से झूठ न बोला गया हो। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उसका तपोबल कम हो गया है और इस वजह से उसके द्वारा दिया गया श्राप प्रभावी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, कलयुग में श्राप का असर इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहें जिसे चाहे कुछ भी कह दें। शब्दों की, वाणी की शुद्धता का ध्यान रखें और कटु वचनों से अपने लिए पाप कर्मों को संचित न करें, क्योंकि अंत में इन पाप कर्मों को हमें ही भोगना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप कलयुग में दिए गए श्राप के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।